यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। आप मेरा यह स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन नामक वीडियो चैनल देख रहे हैं, जिसका साफ साफ मतलब यह बनता है कि आप घर बैठे अपने मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने की चाहत रखते हैं। आजकल मैं मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला नामक दिव्य मूल तत्व की व्याख्या कर रही हूँ। इस व्याख्यात्मक स्पष्टीक्रम में आपने अब तक यह जाना समझा कि पवित्र कुरान का सर्वाधिक पवित्र पाठ फातिहा इस्लाम की माँ है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस्लाम का बाप है। अगर आप मुसलमान हैं तो आप इस्लाम की माँ और बाप को हर रोज़ कम से कम एक बार ज़रूर याद करते होंगे। लेकिन जब मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने की बात हो रही हो तो इस सवाल का जवाब हासिल करना बेहद ज़रूरी और मुनासिब हो जाता है कि क्या आप अपने मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए इस्लाम की माँ और बाप को ठीक उसी तरह से याद करते हैं जिस तरह से इस्लाम की माँ और बाप को हज़रत मोहम्मद साहब हर रोज़ याद किया करते थे? मेरी इन सब बातों को सुनकर आपके जहन में यह सवाल पैदा हो ही जाना चाहिए कि इस्लाम की माँ और बाप को लेकर हज़रत मोहम्मद साहब का कैसा नज़रिया था। इस सवाल के जवाब में मैं आपको आगे कुछ और बताऊं, इससे पहले मैं यह चाहती हूं कि आप हिंदी फिल्म तवायफ का यह मशहूर गाना पूरी मशरूफियत और मशगूलियत के साथ ज़रूर सुने, जिसे महेंद्र कपूर जी ने गाया है। तो लीजिए, पेशे खिदमत है यह गीत। खुदाए पाक रब्बुल करीम कह के बिस्मिल्लाह रहमानो रहीम कह के बिस्मिल्लाह रहमानो रहीम सर झुकाते हैं तेरे दरबार में हम तो खादिम हैं तेरी सरकार में। है तू ही मालिक, तू ही बंदा नवाज, जानता है तू हमारे दिल के राज। क्या ज़मीं क्या आसमां क्या सुबह शाम हैं सभी तेरे इशारों के गुलाम। तू जो चाहे ज़र्रा भी हो आफ़ताब, जिसको चाहे उसको दे तू बेहिसाब। जिस पे हो तेरी इनायत की नजर, है फरिश्तों से भी आला वो बशर। कोई मुफलिस है कि दौलतमंद है, तेरी रहमत का जरूरतमंद है। नेक है और कौन बद इंसान है, इसकी तो बस तुझको ही पहचान है।
क्या खबर जो यहाँ गुनाहगारों में हो, वो तेरी कुदरत के शहकारों में हो। हमको दिखला नेकियों का रास्ता, तुझको है अपने नबी का वास्ता। दिल को दो दुनिया की दौलत बख्श दे, यहाँ इंसान की मोहब्बत बख्श दे। ऐ खुदाए पाक रब्बुल करीम, कह के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो एक बाप भी अपने बच्चों की चतुर्दिक व्यवस्था के लिए उस सारे कामों को करता ही है जिनको एक माँ करती है, लेकिन मैं किसी साधारण माँ बाप की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ इस्लाम के बाप की, जिसका नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। और यह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक ऐसा बाप है जो किसी भी मामले में कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करता। और इतना ही नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हासिल करना ही इंसानी मकसद भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की इंसानी ज़िंदगी का मकसद क्यों हो सकता है, इसको जानने समझने के लिए मैं आपको वह वाक़या सुनाती हूँ जिसे आपने शायद ना सुना हो, और जिसे सुनकर आपको यह अंदाज़ा लगाना बेहद आसान हो जाएगा कि हर रोज़ किसी इस्लाम धर्म प्रेमी को इस्लाम की माँ और बाप को क्यों कर याद करना चाहिए। बात उन दिनों की है जब अल्लाह ताला अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हज़रत जिब्राइल के द्वारा हज़रत मोहम्मद साहब के ऊपर फातिहा नाजिल कर दिए थे। किसी एक दिन हज़रत मोहम्मद साहब अपने फॉलोवरों को इस्लाम के बाप अर्थात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सच्चा और अच्छा मतलब समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाई। वह यह कि एक बार की बात है, यीशु की माँ जब किसी स्कूल में यीशु का दाखिला कराने के लिए लेकर गई तो स्कूल के प्रिंसिपल ने यीशु से कहा, लिखो बिस्म। तो यीशु मसीह ने बिस्म लिखने की बजाय प्रिंसिपल से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि बिस्म का क्या मतलब होता है। प्रिंसिपल ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता बिस्म का मतलब। तो यीशु मसीह ने कहा, जिस शब्द का मतलब आपको पता ही नहीं है उसको लिखने के लिए ही कहा ही क्यों। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ बिस्म का सच्चा और अच्छा मतलब। बिस्म शब्द में ब अक्षर से मतलब है अल्लाह ताला की पढ़ाई, और सिन का मतलब है स्त्रोत, और मीम का मतलब है समस्त ब्रह्मांड। क्योंकि बिस्म शब्द में ब अक्षर, सिन और मीम नामक शब्द छुपा हुआ है, इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक अर्थ यह भी होता है कि समस्त दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड के मालिक जो बहुत दयालु और कृपालु हैं, हम सबको एक उन्हीं की पूजा, उपासना, ध्यान आदि करना चाहिए। इस प्रकार मैं यह कह सकती हूँ कि अगर किसी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम इस्लाम धर्म प्रेमी शख्स को अपनी इंसानी ज़िंदगी को हेल्दी, ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल बनाना है तो उसे इस्लाम की माँ का 7 हुक्म और इस्लाम के बाप का एक हुक्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को घर पर या किसी मस्जिद में जाकर या और कहीं किसी खास टाइम पर बोल देने भर से, पढ़ देने भर से काम नहीं बनने वाला, जब तक कि इस्लाम की माँ और बाप के सच्चा और अच्छा स्वरूप को अपना बर्ताव न बना लिया जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला विश्व कुरान स्पष्टीक्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में।
ओम शांति शांति शांति।